बच्चों आपको कॉम्प्लेक्स नंबर या कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की इंपॉर्टेंस बताया है। जहां आपका रियल सेट या रियल एनालिसिस सॉल्यूशन नहीं देता है, मैं आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं वो किसी इक्वेशन के सॉल्यूशन हो सकते हैं। ठीक है, तो जेई अगर आप निकालना चाह रहे हैं या कोई भी इंजीनियरिंग एग्जाम, स्टैंडर्ड एग्जाम आप क्वालिफाई करना चाह रहे हैं, तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस या कॉम्प्लेक्स नंबर्स में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसी पे ही आपका जे 2020 में एक क्वेश्चन आया कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का। हालांकि हर शिफ्ट में इसका क्वेश्चन आता है, तो देखते हैं क्या क्वेश्चन है। आपको जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, और देन मोड ऑफ जेड कैन नॉट बी, आपको बताना है कि अगर आपका जेड इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो मोड ऑफ जेड की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, आपको बताना है। ठीक है, तो आपको क्या दिया है, आप जेड इक्वल टू आपने एक्स प्लस आई वाई लिख लिया, या फिर आप इसे क्या लिख सकते हो, मोड ऑफ एक्स प्लस मोड ऑफ वाई इक्वल टू 4 लिख सकते हो। इस इक्वेशन को ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, अब आपको देखना है, अगर आप थोड़ा सा आंसर के थ्रू भी जा सकते हैं, इसमें आपको देखना है क्या आपका जो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला जेड इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, तो क्या ऐसे जेड हो सकते हैं कि उसकी वैल्यू क्या होगी। तो आपने जेड इक्वल टू 2 + 2i लिया, या फिर आप माइनस साइन भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। तो ये इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। और जब आप मोड जेड की वैल्यू निकालो, मोड ऑफ जेड क्या होता है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। तो आपने जब एक्स की वैल्यू 2 रखी यहां से और वाई की वैल्यू 2 रखी, तो आपको कितना मिल गया है, रूट ऑफ 4 + 4 मतलब कि रूट ऑफ 8 मिल गया। मतलब आपका मोड ऑफ जेड क्या कर सकता है, रूट ऑफ 8 वैल्यू कंटेन कर सकता है, अटेन कर सकता है। ठीक है, तो आपको बताना है कैन नॉट। अगर आप z इक्वल टू 3 + i ले, तो आपकी ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। आपका 9 क्या हो रहा है, 3 + 1 = 4 हो रहा है। और जब आप मोड ऑफ z निकालेंगे तो आपको रूट ऑफ 10 मिलेगा, मतलब कि ये भी ऑप्शन में भी नहीं होगा, रूट ऑफ 8 भी ऑप्शन में नहीं होगा। जब आपने z इक्वल टू 3/2 + 5/2i रखा, तो आपकी वाली इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, 8/2 मतलब आपको 4 मिल गया है। और जब इससे आप मोड ऑफ z निकालेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, रूट ऑफ 34/4 मतलब कि रूट ऑफ 17/2 मिल जाएगा। आपका ऑप्शन ए भी नहीं हो सकता, क्योंकि आपको कैन नॉट बताना। इसका मतलब आपका ऑप्शन क्या बचा, आपका रूट ऑफ 7 बचा। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 7 मतलब सी हो जाएगा। अब हम दूसरे मेथड से चलते हैं। आपको बताना है कि मोड ऑफ जेड क्या नहीं हो सकता। तो आपको एक इक्वेशन गिवन है मोड ऑफ एक्स प्लस मोड ऑफ वाई इक्वल टू 4। आपने, अगर आपको ग्राफ ड्रॉ करना आता होगा तो आपने ग्राफ ड्रॉ किया। ठीक है, आपको ये पॉइंट्स मिले, आपको मोड ऑफ जेड पे डिस्कस करना है ना, उसकी वैल्यू क्या नहीं हो सकती। तो मोड ऑफ जेड इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर हम देखें मोड ऑफ जेड की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू देखें, तो जो मोड ऑफ जेड की मिनिमम वैल्यू होगी, या फिर आपको पता है कि अगर दो स्क्वायर्स का सम दे रखा हो तो उसकी वैल्यू तब आपकी मिनिमम होती है जब मोड ऑफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ वाई हो जाए। ठीक है, मतलब किन किन पॉइंट्स पे होगी मिनिमम वैल्यू, 2,2 पे, या 2,-2 पे, या आपका -2,2 पे, या -2,-2 पे होगी। मतलब आपकी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट ऑफ 8 हो जाएगी। मिनिमम वैल्यू ऑफ मोड ऑफ जेड 8 हो गई। ठीक है, अगर मैं मैक्सिमम की बात करूं तो मैक्सिमम कब होगी, इन पॉइंट्स पे होगी। ठीक है, इन पॉइंट्स पे आपका एक वैल्यू 0 होगी एक्स या वाई की, और एक क्या होगी 4 होगी, मतलब रूट ऑफ 16 होगी। ये रूट ऑफ कितना मिल गया आपके पास, 8 मिल गया। मतलब मोड ऑफ जेड की वैल्यू कहां से होगी, रूट ऑफ 8 से रूट ऑफ 16 के बीच में लाई करेगी। लेकिन रूट ऑफ 7 क्या है, इस इंटरवल से बाहर है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, मोड ऑफ जेड कभी भी आपका रूट ऑफ 7 क्या करेगा, रखेगा नहीं। तो आपका ऑप्शन क्या हो गया, सी हो गया। अच्छा सा क्वेश्चन था। इस तरीके के क्वेश्चंस देखने के लिए अपने चैनल को फॉलो कीजिएगा। थैंक यू।